हेलो नमस्कार साथी, मुलाका सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। आज क्लास हमारी बहुत ही शानदार होगी और क्लास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा होने वाला है। तो अब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आज हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या है, वो है कि कितने वर्ष में 10% की साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपए का निवेश 5,000 रुपए हो जाएगा। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में दर दे रखी है 10% और हमारे पास कोई राशि यानी हमारे पास मूलधन है 4,000 और मूलधन हमारा 4,000 से 5,000 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि जब ये 4 से 5 हुआ तो इसमें कितना समय लगा। तो हमने लिख लिया, हमारे पास जो रेट यानी हमारे पास दर है वो कितनी है, दर हमारे पास 10% है। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 4,000 है और हमारा 4 से राशि 4 से हमारी राशि जब 5,000 हुई तो जब राशि बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी वो हमारा क्या है, मिश्र धन। वो हमारा कितना है, 5,000। अब हमारे पास मूलधन है 4,000 और ये हमारा क्या है, मिश्र धन, ये कितना हमारा 5,000। और हमारे पास जो मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास ऐसा ही होता है, हमारे पास साधारण ब्याज होता है। इन राशि 4 से 5,000 हुई तो कितना बढ़ी, 1,000। हमारे पास साधारण ब्याज कितना, 1,000 है। कितना, 1,000 है। अगर हम इसको सूत्र से देखें, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। हमारा अमाउंट का सूत्र होता है कि प्रिंसिपल प्लस SI यानी साधारण ब्याज, जो हमारा मिश्र धन क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा ये कितना है, ये हमारा 5,000 और मूलधन हमारा कितना है, वो हमारा 4,000 और प्लस SI। अब इस 4,000 हमारे पास प्लस का उस साइड में होगा माइनस का, और 5,000 में से 4,000 माइनस का हमारा क्या आएगा, 1,000। यानी हमारा SI कितना आएगा, हमारा SI 1,000 आएगा। कोई से भी तरीके से कर ले, या हम नो कह सकते हैं कि जब हम मिश्र धन में से क्या माइनस कर दे, मूलधन, तो हमारे पास ऐसा ही आएगा। यानी 5,000 में 4,000 माइनस करके कितना आया, 1,000 आया। अब हमें समय निकालना है तो हमारे पास जो SI का सूत्र क्या होता है, SI का हमारा सूत्र होता है, वो होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। यानी हमारा साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारा SI यानी साधारण ब्याज कितना, वो 1,000 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, वो हमारा 4,000 है। और रेट हमें क्या करनी है, रेट हमारे पास 10% है और समय हमें निकालना है और बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 और 0 से 0, 2 से काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा और इसको 2 से काटेंगे तो 5 पर कटेगा। तो हमारे पास है 5 और इधर बराबर हमारे पास है 2t, और t बराबर हमारे पास हो जाएगा 5/2, 5/2। और 5/2 का मतलब होता है कि 2 सही 1/2, और समय है तो हम किस में लिखेंगे, वर्ष में। इसका मतलब होता है हमारे पास 2 साल और आधी साल। अब आधी साल का मतलब हमारे पास कितने महीने होता है, हमारे पास होते हैं 6 महीने। तो हमारे पास आएगा 2 वर्ष 6 महीने, और 2 वर्ष 6 महीने हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 6,000 रुपये जमा किए, कितनी दर पर, 6% पर, और वह हमें कहता है कि 6 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी हमसे मिश्र धन यानी अमाउंट पूछ रहा है। हमारे पास जो मूलधन है प्रिंसिपल हमारा कितना है, वो हमारे पास 6,000 है। उसके बाद हमारे पास रेट कितनी है, रेट हमारे पास 6% है, और हमारा समय भी कितना है, वो 6 वर्ष है। जब हमारा राशि यानी हमारा मिश्र धन वो क्या होगा, हमारा मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यानी हमारा मिश्र धन क्या होगा, वो होगा प्रिंसिपल प्लस में SI यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हमारे पास मूलधन तो 6,000 हमें निकालना है, हमें SI निकालना है, और हमारा SI बराबर सूत्र क्या होगा, वो हमारे पास होगा P गुणा R गुणा T बटे 100। अब हमारे पास SI बराबर प्रिंसिपल हमारा कितना है, वो 6,000 है, गुणा रेट हमारी कितनी है 6 है, समय हमारा कितना है 6, और बटे कितना 100 है। तो 2 0 ये हमारे पास कितना आया, अब ये हमारे पास आया 60, और जब 6 को 6 से करेंगे हमारे पास कितना आएगा 36। तो इसको गुणा करेंगे तो 0, 6 को 6 से करेंगे 36, और 6 को 3 से 18 और 3 21। हमारा SI कितना है, हमारा SI आया
2160 हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन हमारे पास है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 6000 और SI कितना है 2160। तो 6000 में 2160 जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 8160। 8160 ये तो हमारा कॉमन मेथड है। जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें मैंने कल भी बताया था कि हम प्रिंसिपल को कितना मानकर चलेंगे, हम प्रिंसिपल को 100% मानकर चलेंगे। इन हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100%। उसके बाद जो हमारा SI क्या हो जाएगा, SI हमारा आएगा रेट इनटू टाइम परसेंट। और जब हम अमाउंट की बात करें तो हमारा अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस SI और पूरे का क्या आएगा परसेंट। यानी जो हमारा मिश्र धन क्या होगा, हमारा मिश्र धन होगा मूलधन प्लस SI और उसका परसेंटेज। अब इस मेथड की बात करें हमारा प्रिंसिपल कितना, हमारा प्रिंसिपल है 100%। उसके बाद हमें SI निकालना और SI हमारा है रेट इनटू टाइम परसेंट यानी दर गुणा समय परसेंट। तो हमारी दर कितनी है 6 है और समय भी कितना है 6 है। जब हम 6 को 6 से गुणा करेंगे हमारा SI कितना आएगा, 6 को 6 से करेंगे हमारा आएगा 36% और 100 में 36 जोड़ेगा हमारा होगा 136%। जब हम मिश्र धन की बात करते हैं हमें कितने का मान निकालना, हमें निकालना 136% का। हमारे पास दे रखा है 6000। अब हमारे पास 6000 क्या है 6000 मूलधन और मूलधन कितने का मान है 100% का। हमें निकालना कितना का है, हमें निकालना 136 का है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब हमारे पास आए 60 गुणा 136 और जो भी हमारे पास 0 6 6 36 6 18 21 6 2 8 यानी हमारे पास कितना आएगा 8160। और इससे भी हमारा कितना है 8160 और 8160 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ठीक। अब इनमें से एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट मेथड सेकंड है क्योंकि हमारा टाइम बचाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 6 महीने के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज 200 रुपए है। मूलधन क्या है, यानी हमारे पास कोई राशि है, हम उसको 10% प्रति दर से ब्याज पर दे रहे हैं। टाइम हमारे पास 6 महीना है। उसका जो ब्याज कितना हो जाता है SI कितना हो जाता है 200। यानी हमारे पास SI कितना है, हमारे पास SI यानी साधारण ब्याज हमारे पास 200 है। रेट परसेंट अंदर हमारी कितनी है वो 10% है। और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 6 महीने है। हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर हमारे पास होता है P गुणा R गुणा T बटे 100 यानी प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100 यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारे पास SI कितना, SI हमारे पास 200 है। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें निकालना है, R का मान हमारे पास 10 है और समय हमारा 6 महीने है और बटे 100। जब हम 6 महीने की बात करेंगे तो हम समय को इसमें चेंज करेंगे साल में और एक साल में कितने महीने होते हैं 12 यानी किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से इसको काटेंगे तो 2 नंबर पर कटेगा। तो हमारे पास क्या है उस साइड हमारे पास है 2000 बराबर प्रिंसिपल और नीचे 10 को 2 से करेंगे तो 20। अब हमारा 20 जब 200 से गुणा होगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा, प्रिंसिपल हमारा आएगा 200 गुणा 20 और 200 को जब 20 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा 4000। कितना 4000 और 4000 हमारा ऑप्शन है ए। अब जब हम इसमें सेकंड मेथड की बात करेंगे तो जो हमारा सेकंड मेथड उसमें हम प्रिंसिपल को कितना मान कर चलेंगे, प्रिंसिपल को हम 100% और हमारा SI क्या आएगा, हमारा SI आएगा रेट इनटू टाइम परसेंट। और अब हमें प्रिंसिपल निकालना है यानी हमें 100% का मान निकालना है और SI का मान हमें दे रखा है। अब हमारा SI क्या होता है RT% होता है। R का मान हमारे पास कितना है 10 है और समय हमारे पास 6 महीने है। वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे, 6 से इसको काटेंगे 12 को 2 नंबर पर कटेगा और 10 5 नंबर पर कटेगा। यानी हमारे पास SI कितना, हमारे पास SI 5% है और SI का मान कितना, हमारे पास SI का मान 200 है। तो हमारे पास 200 बटे 200 किसके बराबर है 5% के बराबर है। और हमें कितने परसेंट का निकालना, हमें निकालना है 100% का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 5 इसको काटेंगे तो 20 पर कटेगा और जब 200 को 20 से गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4000 यानी हमारा मूलधन कितना आएगा 4000। तो हम कोई से भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन अगला
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं, यानी 500 रुपए जमा किए जाते हैं किसकी दर पर? एसआई दर पर। यह 24 महीने के बाद 550 रुपए हो जाता है, प्रति वर्ष दर क्या है? यानी हमारे पास मूलधन दे रखा है और मूलधन हमारे पास कितना है? मूलधन हमारे पास 500 है। हमारा समय कितना है? हमारे समय 24 महीने है। और जो हमको दे रखा है कि ये राशि कितनी हो जाती है? 550। और जब भी हमारी राशि में कुछ ऐड होता है उसका हम क्या बोलते हैं? अमाउंट, यानी मिश्रधन। वो हमारा कितना है? 550। अब हमें निकालना सबसे पहले एसआई, और एसआई अभी मैंने बताया हमारा एसआई कैसे आएगा। हमारा एसआई आएगा जब हम अमाउंट में से क्या माइनस कर दे? प्रिंसिपल माइनस कर दें। तो हमारा अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारा 550 और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 500, यानी कितना आया? 50। हम इस तरीके से भी कह सकते थे कि हमारी राशि 500 से 550 हुई है, तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है? इसमें 50 की बढ़ोतरी हुई है। तो जो हमारा 50 हो क्या होगा? एसआई होगा। हमें निकालना है रेट परसेंट, और हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर होता है हमारा पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब हमारा एसआई कितना? हमारा एसआई हमारे पास 50 है, पी का मान हमारे पास 500 है, आर हमें निकालना है, और समय हमारे पास कितना है? 24 महीने है, और बटे कितना? 100। अब हमारे पास समय जब भी महीने में आएगा तो हम 12 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ताकि वर्ष में चेंज हो जाए। तो 12 से काटेंगे तो 2 नंबर पर कटेगा। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 से 50 को काटेंगे 10 पर कटेगा, और 2 से जब इसको काटेंगे कितने पर कटेगा? 5 पर। यानी हमारा आर का मान कितना आया हुआ है? 5%। यानी हमारी दर कितनी होगी? हमारी दर होगी 5%। और 5% हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्ष के लिए 25/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 75 हो जाता है, फिर मूलधन ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि समय हमारे पास 6 साल है, दर हमारे पास 25/3% है, और एसआई हमारा 75, हमें मूलधन निकालना है। तो जब हम एसआई की बात करते तो हमारा एसआई कितना है? हमारा एसआई है 7500। हमारे पास समय कितना है? समय हमारे पास 6 वर्ष है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी रेट यानी दर कितनी है? दर हमारे पास है 25/3%। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। हम एसआई के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एसआई बराबर हमारा आएगा पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब हमारा एसआई कितना? हमारा एसआई है 7500। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमारी है 25/3, और समय हमारा कितना है? समय हमारा है 6, और बटे हमें कितने करना है? बटे हमें 100 करना है। 25 से काटेंगे तो 25 से 100 4 पर कटेगा। उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा, और 2 से 4 काटेंगे 2 पर कटेगा। अब 2 डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो जब हम 75 को 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हमारे क्या आएगा? मूलधन आएगा प्रिंसिपल। और जब 75 को 2 से गुणा करें तो हमारे पास आएगा 15,000, यानी हमारा मूलधन कितना होगा? 15,000। अब ये तो हमारा पहला मेथड है। जब हम सेकंड मेथड की बात करें तो हम प्रिंसिपल को कितना मान कर चलेंगे? हम प्रिंसिपल को मान कर चलेंगे 100%। उसके बाद हमारा एसआई क्या होगा? हमारा एसआई होगा रेट इंटू टाइम परसेंट। हमारी रेट कितनी? हमारी रेट है 25/3, और गुणा हमारा समय कितना है? समय हमारा 6 वर्ष है, तो ये आएगा 3 से 2 पर कटेगा, तो हमारे पास कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 50%। यानी जो हमारा एसआई है वो कितने परसेंट? वो 50% है। और एसआई का मान कितना है? एसआई का मान हमारे पास 7500 है, और 7500 किसका मान हो? 50% का मान हमें निकालना है मूलधन, और जिसको निकालेंगे उसको गुणा में लिखेंगे, और मूलधन कितना हमारे पास? 100%। तो परसेंट से परसेंट, और 50 से जब 100 को काटेंगे 2 पर कटेगा। ये हमारे पास आया 7500 गुणा 2, और जब 7500 को 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा? ये 15,000 आएगा, और 15,000 हमारा ऑप्शन कौन सा? हमारा ऑप्शन है ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात वो कितना है? वो 20:15 है, तो वार्षिक दर क्या है? यानी हमारे पास
जो प्रिंसिपल और एसआई है यानी मूलधन और एसआई, उसका अनुपात कितना है? उसका अनुपात है 20:15 है। और हमारे पास समय कितना है? समय हमारे पास 10 वर्ष है। प्रिंसिपल यानी हमारे पास मूलधन और एसआई मतलब साधारण ब्याज, और प्रिंसिपल का मान हमारे पास कितना दे रखा वो 20 है, और एसआई हमारे पास कितना वो 15 है, और समय हमारे पास 10 वर्ष है। जब हम दर की बात करेंगे तो हम इसका एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एसआई बराबर क्या आएगा? वो आएगा P गुणा R गुणा T और बटे 100। अब हमारा एसआई कितना? हमारा एसआई है 15, प्रिंसिपल हमारा है 20, और रेट हमें निकालनी है, और समय हमारा कितना है? 10 है और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 2 हमारे पास आएगा, 15 बराबर 2R यानी 2 रेट परसेंट, और R बराबर हमारे पास आएगा 15/2, और जब हम 15 को 2 से भाग दें तो हमारे पास आएगा 7.5%, यानी हमारी दर कितनी आएगी? हमारी दर आएगी 7.5%, और 7.5% हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, यानी हमारी कोई राशि है और उस राशि का जो हमारा एसआई है साधारण ब्याज राशि खुद का कितना है? राशि खुद का 1/4 है, जहां निवेश के वर्ष की संख्या कितने वर्षों के लिए निवेश की गई राशि के परसेंट के बराबर है। यानी ये पूछ रहा है कि हमारे पास कितने साल में जो हमारी दर है वो समय के बराबर हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारी जो दर है और समय वो हमारा क्या है? बराबर है, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दर परसेंट, जहां निवेश के वर्ष की संख्या कितने वर्षों के लिए निवेश की राशि परसेंट के बराबर, यानी जो हमारा समय है वो कितनी परसेंट दर के बराबर है। तो हमें दे रखा है कि जो हमारा एसआई है वो कितना है? जो हमारा एसआई है वो है 1/4 किसका? प्रिंसिपल का, मूलधन का। उसके बाद हमारे पास जो टी है यानी समय है वो किसके बराबर? वो रेट के बराबर है। अब हमें रेट परसेंट निकालना है। अब हम रेट परसेंट की बात करेंगे तो हमारे पास एसआई का फॉर्मूला क्या होगा? एसआई का हमारा फॉर्मूला होगा कि P गुणा R गुणा T और बटे कितना? 100। अब हमारा एसआई कितना? एसआई हमारा 1/4 P, हमारा प्रिंसिपल खुद प्रिंसिपल है। R का मान हमारे पास कितना है? R का मान R है, और हमारा समय भी किसके बराबर है? R के बराबर और बटे 100। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 पर कटेगा, और P से P कैंसिल होगा। हमारे पास आया 1 बराबर R को अगर R से गुणा करेंगे R² और बटे कितना? 25। अब 25 उस साइड में जाएगा, गुणा में हमारा आएगा 25 बराबर R², और हमारा R बराबर आएगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5। यानी जो हमारी दर कितनी होगी? हमारी दर होगी 5%। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5%, और 5% हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी है। तो अब हम आज यहीं तक क्लास रखेंगे, और आपको जैसी भी क्लास लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।